डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 12th क्लास हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पढ़ाने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। आज का हमारा पाठ है ओ सादा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। आप इस पाठ का पूरा लेक्चर वीडियो, जिसकी मदद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको कुल 27 वीडियो हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्शन का है और 13 पाठ गद्य खंड और 13 पाठ गद्य खंड के वीडियो हैं। इसके अलावा आपको हिंदी व्याकरण के भी वीडियो मिलेंगे और आपको शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर के भी वीडियो मिलेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर प्लेलिस्ट को देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है। यानी कि ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की एक पुस्तक से लिया गया निबंध है। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। बोलते क्षण 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना सीखा, गगन सवारी। एक बार ऑप्शन और देखिए, बोलते क्षण 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना सीखा, गगन सवारी। सही ऑप्शन होगा बोलते क्षण। आगे बढ़ते हैं। सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। यानी कि किस नदी को सादा नीरा कहते हैं। गंगा, गंडक, जमुना, नर्मदा। आपको इन 4 नदियों में बताना है कि लेखक ने किस नदी को सादा नीरा कहा है। सही ऑप्शन आप सुने हैं, सही पकड़े हैं, गंडक नदी। आगे बढ़िए। ओ सादा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है। उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो ये नाटक तो है नहीं, उपन्यास भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, तो बच गया तीसरा ऑप्शन निबंध। एक बार और ऑप्शन देखिए, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। सही आंसर होगा निबंध। आगे बढ़ते हैं। ओ सादा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। जैसा कि हम आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने के क्रम में बता चुके हैं कि आप सभी पाठ के लेखक का नाम अगर याद रखते हैं तो इससे कोई न कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण आपको पकड़ने में आसानी होगी, कोई व्याख्या लिखने में भी आसानी होगी। तो आपको बताना है कि सादा नीरा निबंध के निबंधकार कौन है। जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। सही ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। 15 जुलाई 1916, 16 जुलाई 1917, 17 जुलाई 1918, 18 जुलाई 1919। यानी कि आपको बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। सही ऑप्शन है 16 जुलाई 1917। आगे बढ़िए। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। 12 मई 1976, 13 मई 1977, 14 मई 1978, 15 मई 1979। आपको बताना है जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। 12 मई 1976 को, 13 मई 1977 को, 14 मई 1978 को, 15 मई 1979 को। सही ऑप्शन है 14 मई 1978 को। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। जबलपुर मध्य प्रदेश में, इटारसी मध्य प्रदेश में, सिमरिया बिहार में, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है
शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? यानी कि जगदीश चंद्र माथुर को कई पुरस्कार मिले थे, लेकिन आपको बताना है कि नीचे दिए गए 4 पुरस्कारों में उन्हें कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, विद्या वारिधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड, बिहार राज्यसभा पुरस्कार। सही ऑप्शन होगा, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किस पाठ में आया है? ये पंक्ति आपको व्याख्यात्मक पंक्तियों में भी आती है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सप्रसंग व्याख्या करें। तो आपको पहले पकड़ना होता है वहाँ पे कि कौन सा पाठ का है, उसके लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन है आपको, वो सदा निरा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पर आपको चारों में सही ऑप्शन ये रहा, ओ सदा निरा। धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? भारी शरीर का आदमी, भारे का मजदूर, हल्के शरीर का आदमी, लंगड़े शरीर का आदमी। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है, ये आपको चुनना है। भारी शरीर का आदमी, भारे का मजदूर, हल्के शरीर का आदमी, लंगड़े शरीर का आदमी। सही ऑप्शन है भारे का मजदूर। आगे बढ़ते हैं। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राधा कृष्णन ने। चंपारण में गांधी जी ने जो वहाँ पर आंदोलन किया और लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, जो एक चमत्कारी घटना कही जा सकती है, उसको किसने लिखा था? 4 नाम दिए गए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन। सही ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। एक बार और प्रश्न को सुनिए। आपको बताना है कि जो पंक्ति है वह किस पाठ की है। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, ओ सदा निरा। आपको चुनना है इन चारों पाठ में से ये लाइन किस पाठ की है। सही आंसर है ओ सदा निरा। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। ये किसके विचार हैं आपको बताना है। जो वर्तमान शिक्षा पद्धति को ये खौफनाक मानते हैं, ये मानते हैं कि इससे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। अब्दुल कलाम का, नरेंद्र मोदी का, महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का। आपको सही व्यक्ति का नाम बताना है, तो आइए हम आपको सही आंसर बताते हैं। महात्मा गांधी। मन कैसे ताल हैं? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। मन किस तरह के ताल को कहा जाता है? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। सही ऑप्शन है गहरे और विशाल। चौर किस कैसे ताल हैं? उथले, चौड़े, गहरे, लबालब। आपको बताना है जिसको चौर कैसे ताल हैं बताना है। उथले ताल हैं, चौड़े ताल हैं,
गहरे ताल हैं, लबालब ताल हैं। सही ऑप्शन होगा उथले ताल हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नए पाठ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।